अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 308 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 12 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। मोगाचा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विशेषतः राक्षसीम आचुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। भक्तों, इस श्लोक को समझने के लिए पिछले वाले श्लोक से इसको संबंधित जोड़कर देखना होगा। अगर श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो जब भगवान श्री कृष्ण ने पिछले वाले श्लोक में कहा था कि जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो उस श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, जो लोग आपसे ऐसा उपहास करते हैं, आपको परम ईश्वर के रूप में नहीं जान पाते हैं, उन लोगों को क्या गति प्राप्त होती है जो आपके मानव रूप का उपहास करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन के संशयों को दूर करते हुए इस श्लोक में उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, किस प्रकार, पिछले श्लोक में जो वर्णन किया था, उन लोगों की क्या गति होती है, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। आसुरी क्या होता है? असुर यानी कि जो सीधा सीधा परम ईश्वर से घृणा करता हो, अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए हर एक प्रयास करता हो। जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है वो सामान्य व्यक्ति की भांति जीवन निर्वाहन करते हुए, हर एक व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करते हुए, प्रत्येक जीव में भगवान का अंश मानते हुए, प्रत्येक जीव को भगवान की संतान मानते हुए उसके साथ अपने भाई जैसा व्यवहार करता है। और जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करने के कारण अब स्वयं को ईश्वर बनाने के लिए लोगों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते हैं। प्रत्येक युग में भक्तों राक्षसी प्रवृत्ति रही है। राक्षस को देखने वाला जरूरी नहीं है कि राक्षस के सर पे सिंह हो। राक्षस एक प्रवृत्ति है, अर्थात राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की बजाय अपनी सत्ता स्थापित करके अपनी बात दूसरों से मनवाना चाहते हैं और इस दृष्टि से वो दूसरों पर अत्याचार करते हैं। कहते हैं कि जो आपके धर्म को स्वीकार नहीं करते, जो आपकी बात को स्वीकार नहीं करते, उनको तहस नहस कर दो, उनको समाप्त कर दो। जैसा हिरण्यकशिपु ने करा, जैसा रावण ने करा। जो भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री विष्णु के लिए यज्ञ करते थे, कहा कि उन सबका यज्ञ बंद करवा दो। जो गायों की सेवा करते हैं, गायों की रक्षा करते हैं, उन गायों को कटवा दो, उनका विनाश करवा दो। और यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों का, ऋषि मुनियों को उनकी यज्ञ करने में विघ्न उत्पन्न करने लगे। त्रेता युग की घटना भक्तों, जब भगवान श्री रामचंद्र इस धरा पर अवतरित हुए तब विश्वामित्र मुनि भगवान को यज्ञ की रक्षा करने के लिए उनके राज्य में लेने जाते हैं। क्यों? क्योंकि रावण के जो राक्षस थे, सुबाहु, मारीस, ऐसे अनेक राक्षस थे, वो उनके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करते थे। उसी भांति आज भी ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति विद्यमान है, प्रत्येक युग में विद्यमान रहती है, जो गायों के ऊपर प्रहार करती है, जो ब्राह्मण संस्कृति को सत्य पहुंचाने का प्रयास करती है, जो दूसरे जीवों को सहन से जीने नहीं देती, दूसरे जीवों को काट कर खाने का प्रयास करती है, दूसरे जीवों को निर्मम तरीके से हत्या करने का प्रयास करती है। ये सब इसके साथ आसुरी स्वभाव वाले हैं। और आसुरी स्वभाव का क्या गति होता है, वो भगवान कह रहे हैं कि आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। वो कितना ही अध्ययन करे, कितना ही शास्त्र को पढ़ ले, कितने ही बार भगवान के मंदिर में जाकर, कहीं भी जाकर अपना माथा टेके, माथा रगड़े, नाक रगड़े, कितना भी पूजा अर्चना करे, कितनी भी भक्ति भाव करे, कितना ही लोगों को अच्छा बनने का प्रयास करे, परंतु सारे के सारे कार्य उसके निष्फल हो जाते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री कृष्ण कह रहे हैं। और कौन कह रहे हैं? संपूर्ण सृष्टि के स्वामी। तो यहाँ पर भक्तों हमें समझना होगा कि पहले तो हमें आसुरी स्वभाव जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है ना, दूसरों के प्रति घृणा करने का, दूसरों के ऊपर आधिपत्य जमाने का, उस भाव को निकालना है। कहते थे
कि सत्य युग में जो असुर और देवगण है वो अलग अलग लोकों में रहते थे। फिर त्रेता युग आया, एक अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में रहने लगे। फिर द्वापर युग आया, एक ही परिवार में रहने लगे। और फिर कलयुग में एक ही व्यक्ति में रहने लगे। अच्छा स्वभाव भी है और बुरा स्वभाव भी है। एक व्यक्ति के अंदर जो अच्छा गुण है वो देव प्रवृत्ति है, जो बुरे स्वभाव है वो असुर प्रवृत्ति है। आप किसका ज़्यादा पोषण करते हैं वो अधिक बलशाली बनेगा। अगर आप भगवान नाम का जप करते हैं, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं, तो आप देवी संस्कारों को अधिक पोषण करेंगे और फलस्वरूप आपके अंदर देव प्रवृत्ति है वो अधिक बढ़ेगी। अगर आप आसुरी प्रवृत्तियों को पोषण ज़्यादा करते हैं, जैसे नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, परस्त्री संग करना, गलत व्यक्तियों के साथ उठना बैठना, अनेक जीवों के ऊपर प्रहार करना, उत्पीड़न करना, जब उनका पोषण करेंगे तो आपकी आसुरी प्रवृत्ति शक्तिशाली होगी। और उस अवस्था में आप क्या कार्य करेंगे वो आपके कार्य के ऊपर निर्धारित होगा, आपके स्वभाव के अनुरूप कार्य होगा। इससे हमें शिक्षा लेते हुए हमें आसुरी प्रवृत्ति को दबा के रखना है और जो देव प्रवृत्ति है उसको अधिक पोषण करना है। लोग कहते हैं जैसे गीता बोलने वाले कृष्ण अच्छे हैं और रास लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण अच्छे नहीं हैं। जैसे आसुरी स्वभाव का अर्थ क्या है भक्तों, कि वो अपने फायदे के लिए, अपने मन गढ़ंत तरीके के अनुसार कोई भी बात का निष्कर्ष निकालता है। जैसे आज भी अनेक ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि जो भगवत गीता कही ना वो कृष्ण तो अच्छे थे। क्या कहते हैं, जो भगवत गीता कही वो कृष्ण अच्छे हैं, परंतु जो रासलीला करी वो कृष्ण अच्छे नहीं थे, वो कृष्ण बुरे थे। अभी एक ही व्यक्ति के अंदर तुम एक कहते हो कि वो कृष्ण अच्छे थे वो बुरे थे, ये आसुरी प्रवृत्ति है। भगवान को समझने का तरीका क्या है, उनकी शरण में जाना। भगवान तो कहते हैं कि ऋषि मुनि हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और मुझे जानने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वो मेरे नाखून के अग्रभाग को भी ठीक से नहीं जान पाए। तो फिर हम जुम्मा 7 दिन तो आए भक्ति में और कहते हैं हम कृष्ण के बारे में जानते हैं, वो कृष्ण अच्छे थे, वो अच्छा नहीं किया, ये किया, वो अच्छा नहीं किया, ये अच्छा किया। हम कौन होते हैं भगवान के कार्यों को सही या गलत का सर्टिफिकेट देने वाले? अरे भगवान ने तो हमारी उद्धार के लिए भगवत गीता रूपी ज्ञान दिया ताकि उसको पढ़कर समझकर हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। हम श्री कृष्ण को सर्टिफिकेट देने के लिए हमें यह ज्ञान नहीं दिया गया भक्तों, परंतु तथाकथित लोग अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसे निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। वह भक्त भी क्यों न हो तो भी उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। यदि वे कर्म कांड करने में निष्ठ हो तो भी उनको यज्ञ करने का कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता है। आचार्यगण कहते हैं कि भले ही वो भक्त क्यों न हो, अगर वो भगवान श्री कृष्ण की सत्ता को स्वीकार करके भक्ति कार्यों में संलग्न नहीं होता है, भले कर्म कांड में कितना ही बड़ा सड़ा विद्वान क्यों न हो, परंतु उसे वो यज्ञ करने का फल नहीं प्राप्त होगा, निष्फल हो जाएगा। दृष्टांत भक्तों, दक्ष प्रजापति का दृष्टांत आता है। दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, परंतु उसका उद्देश्य क्या था? भगवान भोलेनाथ का अपमान करना। दक्ष प्रजापति बहुत बड़े शासक थे, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े पुरोहितों को भी बुलाया उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए, परंतु उनका उद्देश्य एक ही था, भगवान भोलेनाथ का अपमान करना। इस कारण उनका यज्ञ सफल नहीं हुआ भक्तों। यहाँ तक कि स्वयं भगवान ब्रह्मा जी और भगवान श्री विष्णु उस यज्ञ में आए तक नहीं। और इसका परिणाम क्या निकला? भगवान भोलेनाथ के गणों ने उनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जब व्यक्ति के अंदर अनीति आ जाती है तब उसका विनाश होना स्वाभाविक है। यहाँ तक कि दक्ष प्रजापति को भी अपनी गर्दन काटकर मुंडी, बकरे की मुंडी लगवानी पड़ी। खैर वो कथा अलग है, परंतु मैं आपको जो मोटा मोटा बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ नहीं करता है, कर्म कांड में कितना ही बड़ा चढ़ा क्यों न हो, परंतु जब तक भक्ति भाव से नहीं करेगा, ईर्ष्या से करेगा, वो उसका सारे के सारे कार्य हैं वो निष्फल हो जाएंगे। यदि वेदांत आदि के पठन में निष्ठ हैं तो भी उस अध्ययन का उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। यदि वे वेदाध्ययन में भी अत्यधिक पटु हैं, पढ़ने में सारे के सारे श्लोक याद हैं, फिर भी जब तक हृदय में भक्ति नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को शरणागति नहीं है, शास्त्रों का सार नहीं समझे हैं, तब तक उनको ये वेद अध्ययन का भी कोई लाभ नहीं होगा।
जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक बोरी भूसा है, गेहूँ के ऊपर जो भूसी रहता है ना, उसको निकाल के आपको दिया जाए कि उसको पीटो और अंदर से कितना गेहूँ निकाल पाते निकालो, क्या निकाल पाएंगे? पहले से उसमें से निकाल लिया, उसमें से क्या निकालो? एक बोरी की जगह पे 1 टन दे दे, कितना भी दे दे, पर उसको पीटने पे क्या उसमें से कुछ निकलने वाला है? धान निकलने वाला है? बिल्कुल नहीं। क्यों निकलेगा? क्योंकि पहले से उसमें निकाल दिया है। उसी भांति जिन शास्त्रों के अध्ययन से आपने परम ईश्वर जो सार ग्रहण करने वाला था श्री कृष्ण, उनको निकाल के साइड में रख दिया है। जिस प्रकार उस धान में से, जिस प्रकार उन भूसियों में से गेहूं को, चावल को निकाल के रख दिया, फिर उन कचरे को कितना ही पीटो उसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, उसी भांति समस्त शास्त्रों में से जो ग्रहण करने योग्य था भगवान श्री कृष्ण, उनको तो आपने निकाल कर साइड में कर दिया। फिर उन शास्त्रों को कितना ही अध्ययन किया जाए, कितना ही पठन किया जाए, कितना ही उनको रटा जाए, उनका कोई लाभ नहीं होता। मात्र और मात्र वो गेहूं के भूसी को कूटने के समान है, क्योंकि वे मोहित रहते हैं और मेरे नित्य सिद्ध मनुष्य सन्निवेश साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप का बहिष्कार करने के कारण अपने विवेक को नष्ट कर लेते हैं। क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो अपना विवेक नष्ट कर चुके होते हैं। एक तरीके से दिखता है बहुत बुद्धिमान है, तोते की भांति फर्राटेदार श्लोक बोल रहे हैं, परंतु फिर भी वो सारा का सारा ज्ञान उनका व्यर्थ रहता है। रावण था, वो कम बुद्धिमान था। आजकल लोग रावण का उपहास बढ़ाते हैं, परंतु रावण तुम्हारे से कई गुना अधिक था। वो शास्त्रों में निपुण था, समस्त वेदों को ज्ञाता था और भगवान भोलेनाथ का भक्त भी था, तो एक ही अवगुण था उनका, भगवान श्री विष्णु से द्वेष करता था, भगवान श्री रामचंद्र से द्वेष करता था। इसी कारण उसको अपयश का भागी होना पड़ा। तो जो भी विद्वान अपने आप को बड़ा महान विद्वान मानता है ना, उनको समझना चाहिए कि वो रावण से बड़े तो विद्वान नहीं हो सकते। और उसका कुल भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, पुरोहित कुल में जन्म लिया था, फिर भी वो भगवान के विद्रोह के कारण, श्री रामचंद्र की सत्ता स्वीकार नहीं करने के कारण उसको अपयश स्वीकार करना पड़ा। खैर, वो भगवान की अलग लीला थी, परंतु हमें यहाँ पे समझना है कि हम भगवान जब तक श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारा सारा का सारा ज्ञान है वो व्यर्थ होगा। इसलिए बृहद विष्णु स्मृति में कहा गया है, यो वेति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मन स सर्वस्मादम बहिष्कार्य श्रित स्मृति विधानत मुखम तस्यामलोक्यापि सचेलम स्नानम आचरेद। अर्थात जो व्यक्ति भगवान के शरीर को भौतिक मानता है, उसे सभी प्रकार के अनुष्ठानों और श्रुति स्मृति की क्रियाओं से बहिष्कृत कर देना चाहिए। कदाचित उसके मुख का दर्शन हो जाए तो वस्त्र समेत गंगा जी में स्नान कर लेना चाहिए, ताकि दूषण से मुक्त हुआ जा सके। भक्तों, जो व्यक्ति भगवान के शरीर को भौतिक मानता है, उससे सभी प्रकार के अनुष्ठानों, श्रुति और स्मृति की क्रियाओं से बहिष्कृत कर देना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोली जा रही है। जो व्यक्ति भगवान के श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, उस व्यक्ति को समस्त प्रकार के अनुष्ठानों से, जो भी आध्यात्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, उन सारे के सारे अनुष्ठानों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। श्रुति और स्मृति जितने भी लाभ हैं, उनसे सबसे उसको अलग कर देना चाहिए। और अगर गलती से उनका कभी मुख भी देख ले, उनका चेहरा भी दिख जाए, तो वर्णन आ रहा है कि हमें वस्त्र सहित गंगा जी में प्रवेश करना चाहिए, गंगा जी में स्नान करना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए, ताकि हम उस दूषण से, अर्थात उस अपराध से, उसका मुख देखने के अपराध से हम मुक्त हो सके। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम प्राप्ति नहीं होती। आचार्यगण कहते हैं कि ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति में लगे हुए भी मानते हैं, परंतु अंदर ही अंदर संशय बना रहता कि क्या कृष्ण भगवान है, क्या कृष्ण भगवान हो सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसा संशय बना हुआ है कि श्री कृष्ण को परम ईश्वर मानने के लिए वो संशय कर रहा है, वह व्यक्ति जीवन का गंतव्य, परम गति, भक्ति का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। भक्ति का लाभ क्या है भक्तों? भगवत धाम गमन, भगवान के धाम में जाना,
और जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहकर भी भगवान श्री कृष्ण पर संशय करता है, वह व्यक्ति उस लाभ से वंचित रह जाता है। जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण पर हंसते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनेक लीलाओं का उल्लेख करके उनके ऊपर हंसी उड़ाते हैं या उनका अनेक प्रकार से मनोरंजन के तरीके से बनाते हैं, उन लोगों को नास्तिक समझना चाहिए। भले ही वो तिलक लगाकर, धोती कुर्ता पहनकर, भले ही भक्त की वेशभूषा क्यों न धारण करे, परंतु उसे नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 7.15 में इसका उल्लेख कर चुके हैं। न माम दुष्कृति नो मुढ़ा प्रपदन्ते न राधमा मायया अपहत ज्ञानम आसुरम भावम आश्रितः। भगवान कहते हैं कि जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, जो दुष्ट हैं, वो कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, कभी भी भगवान को परम ईश्वर स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अतः परम सत्य तक पहुंचने के लिए के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान हैं। अतः परम सत्य को जानने के उनके जो प्रयास हैं, वो उनको यह बोध कराते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं, इसलिए उनको यह बोध होता है कि श्री कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की भांति ही जन्म लिए थे और सामान्य व्यक्ति की भांति उनकी मृत्यु हो गई। वो एक अच्छे वक्ता थे, अच्छे कौशल राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने अपनी कुशलता के आधार पर पांडवों को विजय दिलवाई। वो कोई परम भगवान नहीं थे। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। उनको लगता है कि जीव तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, हम इस भौतिक आवरण के द्वारा आच्छादित हैं। जैसे ही हम तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा इस आवरण को हटा देंगे, हम भी ईश्वर बन जाएंगे। मैंने एक व्यक्ति को ऐसा कहते हुए सुना, साधु के वेशभूषा में थे, बहुत बड़े समाज के प्रतिनिधि के रूप में थे। कहते हैं कि हम सब भी सावल का दृष्टांत देते हुए कहते हैं, हम सब भी उस सावल की भांति हैं जो उसके कवर के द्वारा आवृत हैं। एक चावल के ऊपर आवरण होता है, उसको जब चावल को उचित विधि के द्वारा पीटा जाता है तब उसमें से वो कचरा अलग हो जाता है, चावल अलग हो जाता है। तो वो दृष्टांत दे रहे कि जिस प्रकार चावल को उस कचरे से अलग किया जाता है, वो मुक्त हो जाता है, वो पूर्ण चावल में परिणित हो जाता है। जैसा चावल बोया था वैसा का वैसा चावल हमें प्राप्त हो जाता है। उसी भांति हम सब भगवान के अंश हैं, हम भगवान हैं। और जब हम माया का आवरण, कचरा रूपी माया का आवरण है, उस आवरण को हम भक्ति द्वारा तोड़ देंगे, तब हम भी भगवान बन जाएंगे। तो उनकी भावना तो देखो, एक क्षण पहले कह रहे थे कि भगवान एक है, दूसरे क्षण क्या कह रहे हैं कि हम सब भगवान बन जाएंगे। फिर तो हजारों भगवान बन जाएंगे, करोड़ों भगवानों की स्थिति होगी। फिर उस अवस्था में कौन से भगवान के नियम लागू होंगे, कौन से भगवान का आधिपत्य होगा। ऐसे तथाकथित भ्रमित करने वाले लोगों से भक्तों सावधान रहना होगा। भगवद गीता और भागवतम जैसे ग्रंथों को भी अगर उनके मुख से सुना जाए, उनके मुख से समझा जाए, तब हमें वह फल प्राप्त नहीं होगा जो वास्तविक फल हमें प्राप्त होना चाहिए। इसलिए तो आचार्यगण बार बार कहते हैं कि उचित मार्गदर्शन में प्रामाणिक स्त्रोतों से ही, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ही भगवद गीता और भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। क्योंकि जिस प्रकार एक दूध से भरा घड़ा है, उसको अगर सांप अपना मुख स्पर्श कर ले, हालांकि वो दूध गाय का है, बहुत अमृत प्रदान करने वाला है, फिर भी उस दूध का पान करने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको सर्प ने स्पर्श किया था। उसी भांति ज्ञान दिव्य है, शास्त्र दिव्य है, परंतु जब एक वक्ता अपनी दूषित वाणी के द्वारा उनको स्पर्श करता है और अपनी वाणी के द्वारा उनको लोगों को समझाता है, तब वो ज्ञान लोगों का हृदय परिवर्तित नहीं कर सकता, उल्टा वो उनको माया के खाई में धकेलता जाता है। इसलिए तो महाप्रभु ने कहा, मायावादी भाष्य सुनने है सर्वनाश। जो मायावादियों के भाष्य सुनता है उसका सर्वनाश हो जाता है। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इसी प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। इस प्रकार जो
मायावादी या आसुरी प्रवृत्ति है, उनका सारा का सारा ज्ञान है वो निष्फल हो जाता है। ये इस श्लोक का पूर्ण रूप से सार माना जाता है। कोई कह सकता है कि भगवान के शरण कमलों की शरण खोजने वाले भक्तों के अतिरिक्त भी ऐसे लोग हैं जो भक्त नहीं हैं, किंतु जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न विधियां अपना रखी हैं, तो उनका क्या होगा। लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान में लगे हुए हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं कर रखी है, जो भक्ति के अलावा कई अनेक मार्गों के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर उनकी क्या गति होगी। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता कहते हैं कि हे कमल नयन भगवान, भले ही कठिन तपस्याओं से परम पद प्राप्त करने वाले अभक्तगण अपने को मुक्त हुआ मान ले, किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वे कल्पित श्रेष्ठता के अपने पद से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में आपके शरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी और अन्य देवता भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जो कोई आपकी अधिष्ठता, आपकी सर्वश्रेष्ठता स्वीकार नहीं करता, किसकी, भगवान श्री कृष्ण की। ये भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भागवतम में उल्लेख कर रहे हैं ब्रह्मा जी और अनेक देवता, कि वो अनेक विधियों के द्वारा हो सकता है कि आध्यात्मिक कार्यों में लगे हुए प्रतीत हो, परंतु आपके शरण कमलों का सानिध्य स्वीकार नहीं करने के कारण उनके सारे के सारे जो भी कार्यकलाप है वो निष्फल हो जाते हैं। भागवतम 10.14.4 में भी वर्णन आता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे लोग अत्यधिक श्रम करते हैं और घोर तप करते हैं, किंतु उनके श्रम तथा तपस्या की उपलब्धियां भले हो किंतु इससे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। भागवतम 10.14.4 में ब्रह्मा जी और देवता भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसे लोग कठिन तपस्या करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, ऐसे कठोर व्रत धारण कर रखे हो, जिसे देखकर सामान्यतः सांसारिक लोग हैं वो मोहित हो जाते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं। उस बाबा जी ने इतनी तपस्या करी, पता है उस साधु ने इतने वर्षों से व्रत कर रहा है, मात्र गर्म पानी पीकर रह रहा है, मात्र ये ऐसा जीवन निर्वाह कर रहा है, ठंड में भी वस्त्र नहीं पहनता, गर्मी में सर्दी में एक सा रहता है, जटाएं इतनी लंबी लंबी बढ़ा ली, पता है इतने दिनों से भोजन नहीं करा है, हिमालय में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। भले ही ऐसी अनेक उपलब्धियां सामान्य लोगों को तो आकर्षित करें, परंतु भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल कर ले, लोगों की वाहवाही प्राप्त कर ले, परंतु जीवन की जो वास्तविक सिद्धि है, वास्तविक गति है, परम धाम, कौन सा धाम, भगवत धाम, उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसको प्राप्त करने की एक ही योग्यता भक्तों, भक्ति, भक्ति और भक्ति, भक्त्या माम अभिजानाति। और भक्ति की परिभाषा क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करता है, उचित मार्गदर्शन में भक्ति करता है और भगवान को अपना केंद्र बिंदु मानकर उनकी प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करता है, वह कार्य भक्ति है भक्तों। वरना हम तथाकथित तरीके से अनेक लोगों के सामने अपना यश बढ़ाने के लिए, अपनी वाहवाही बढ़ाने के लिए अनेक कार्य करते हैं, उसे भक्ति का नाम दे देते हैं। वह भक्ति नहीं है। भक्ति के नाम पर अनेक प्रकार के ऊहापोह है। भक्ति का पहले तो हमें अर्थ समझना है कि भक्ति है क्या, भक्ति कहते किसे हैं, और भक्ति की जो गहनता है वो बहुत ही अगाध है। जो कोई व्यक्ति इसको समझकर, पढ़कर, अपने हृदय में उतार कर इस मार्ग को अपनाता है, वह व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है भक्तों। इसलिए इस श्लोक का मोटा मोटा सार यह समझना चाहिए भक्तों कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता को नहीं जानता, भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं की स्तुति को नहीं जानता, वह नास्तिक प्रवृत्ति को प्राप्त होता है। और उस अवस्था में भले ही वो कितने ही अनुष्ठान क्यों न कर ले, कितने ही आध्यात्मिक कार्य क्यों न कर ले, उसके सारे के सारे आध्यात्मिक कार्य, सारे के सारे अनुष्ठान है वो निष्फल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, परम ईश्वर के रूप में भगवान को नहीं मानता है, इसलिए उनके सारे के सारे कार्य हैं वो निष्फल हो जाते हैं। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उसकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुसरण सारा का सारा निष्फल हो जाता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 12 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक
बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।